वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 8 नवंबर 2021। चलिए आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जानते हैं। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है आदि शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है कबीर। इसका उत्तर है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य एक ब्राह्मण गरीब परिवार से थे। उनका जन्म इरनाकुलम केरला में हुआ था। उनको वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता है। उन्होंने 9 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था और उनके जो गुरु का नाम है गोविंद पाल, और उन्होंने अपने ज्ञान जो सीखा है ओमकेश्वर महाराष्ट्र में सीखा है, ज्ञान जो अर्जित किया है, और उन्होंने 32 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। चलिए, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में 400 करोड़ रुपया का फंड रेज किया है। चलिए और उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर का क्या नाम है? गुरमीत सिंह। नाम याद रखिएगा, गुरमीत सिंह। और जो केदारपुरी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड में है, केदारनाथ में, और वहाँ पर उनका आदि शंकराचार्य का जो बोलते हैं मूर्ति बनाया जा रहा 12 फीट का। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर राज्य ने किस योजना का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है गो टू विलेज 2.0, दूसरा ऑप्शन है जन कल्याण योजना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र मिशन, चौथा ऑप्शन है स्मार्ट सिटी योजना। इसका उत्तर है गो टू विलेज 2.0 का लॉन्च किया है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर में के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह, याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है 2056, दूसरा ऑप्शन है 2070, तीसरा ऑप्शन है 2066, चौथा ऑप्शन है 2045। इसका उत्तर है 2070। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस प्रसिद्ध कोच का निधन 6 नवंबर को हुआ है? उसका नाम बताइए। पहला ऑप्शन है राहुल द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है भरत अरुण, तीसरा ऑप्शन है तारक सिन्हा, चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण श्रीधर। इसका उत्तर है तारक सिन्हा। तारक सिन्हा का जो निधन है वो 6 नवंबर 2021 में हुआ था। और उन्हें वो जो है सोनेट क्रिकेट क्लब दिल्ली के हेड थे, वो चलाते थे उसको, और वहाँ से उन्होंने करीबन 12 इंटरनेशनल खिलाड़ियों मतलब वहाँ से खेल के निकले हैं जो कि बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हैं। और उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर क्रिकेट से सम्मानित किया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड से, तो वो भी 2018 में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत
ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किस नेटवर्क को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है रिवर मिशन, दूसरा आतंकवाद विरोधी मिशन, तीसरा अपोलो प्रोग्राम, चौथा सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। इसका उत्तर है सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसको कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है COP26 के तहत, जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड के एक शहर ग्लासगो में हुआ था। और ग्लासगो किस नदी के किनारे स्थित है? रिवर क्लाइड नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरुण चावला ने किसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है FICCI, दूसरा ऑप्शन है BCCI, तीसरा ऑप्शन है आर्मी जनरल, चौथा ऑप्शन है एम्स डायरेक्टर। इसका उत्तर है FICCI, जिसको कि कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अरुण चावला जो है वहाँ के नए डायरेक्टर जनरल हैं। उन्होंने 2011 में इसको ज्वाइन किया था और वो आज जा कर के महानिदेशक बने हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल। और FCCI के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। FCCI का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और अभी उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उदय शंकर। ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेट क्लब को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से प्रबंधित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है यॉर्कशायर कंट्री क्रिकेट क्लब, दूसरा ऑप्शन है सोनेट क्रिकेट क्लब, तीसरा ऑप्शन है GS हैरी क्रिकेट क्लब, चौथा ऑप्शन है इलिंग क्रिकेट क्लब। इसका उत्तर है यॉर्कशायर कंट्री क्रिकेट क्लब। उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। यॉर्कशायर कंट्री क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने अधिनियम पारित करके जिससे प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में नया अधिनियम लाया गया है जिसके तहत वहाँ के जितने भी नागरिक हैं हरियाणा के, उनको 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब आरक्षण दिया जाएगा 75% के लगभग। और ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया है? चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू भट्टाचार्य। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त। आप सभी से प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।